बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सोमनगर। यह राज्य अपनी संपन्नता, महलों की भव्यता और राजा की शक्ति के लिए जाना जाता था। राजमहल के ऊंचे बुर्जों पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता मानो सोने की दीवारों में आग जल रही हो। इस राज्य का शासक था राजा विक्रमसेन। उसका रूप भव्य, वस्त्र रेशमी और गहनों से सज्जित था, पर उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह केवल अपने राज्य और शक्ति पर गर्व नहीं करता था, बल्कि उसकी आदत थी कि वह हर सुंदर स्त्री पर अधिकार जमाए। उसके लिए राज्य की कोई भी चीज, यहाँ तक कि किसी की पत्नी भी, उसकी संपत्ति का हिस्सा थी। महल में दिन रात संगीत और मदिरा की धुनें गूंजती रहती थीं। दरबारी कवि और नर्तक राजा की प्रशंसा में गीत गाते और राजा उन गीतों में अपनी हवस को प्रेम का नाम दे देता। लेकिन इसी समृद्ध राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था लोहार रामू। रामू गरीब जरूर था, पर उसका चेहरा संतोष और ईमानदारी की चमक से भरा हुआ था। वह मेहनती था, अपने काम में पारंगत और सीधे साधे स्वभाव का था। उसकी भट्टी हमेशा जलती रहती और उसका हथौड़ा लोहे पर बजता रहता। उसकी पत्नी गौरी अपने नाम की तरह गोरी, सुंदर, बुद्धिमान और बेहद चतुर थी। गांव के लोग कहते थे कि रामू भले गरीब हो, लेकिन उसकी गौरी जैसा भाग्य किसी के पास नहीं। गौरी रामू से प्रेम करती थी, लेकिन उसका मन हमेशा डर में रहता था। डर इस क्रूर राजा की हवस से। एक दिन राजा विक्रमसेन शिकार के लिए जंगल में निकला। उसका काफिला गांव के पास से गुजर रहा था, जहां रामू और गौरी रहते थे। राजा प्यासा था और उसने पास के कुएं पर रुककर पानी पीने का आदेश दिया। संयोग से गौरी भी वहीं पानी भरने आई हुई थी। जैसे ही राजा की नजर गौरी पर पड़ी, वह ठहर गया। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाहिश थी, इस रूपवती स्त्री को अपने महल में रखना। उसने तुरंत अपने सैनिक से पूछा, यह स्त्री कौन है? सैनिक ने झुककर कहा, महाराज, यह लोहार रामू की पत्नी है। राजा की शैतानी मुस्कान फैल गई। उसी शाम गांव में अफरा तफरी मच गई। महल से दूत आए और घोषणा की कि राजा ने लोहार रामू को कल दरबार में बुलाने का आदेश दिया है। रामू घबरा गया। उसने कभी महल का मुंह तक नहीं देखा था। गौरी ने रामू को सांत्वना दी, मुस्कुराकर कहा, डरो मत रामू, राजा का बुलावा शायद तुम्हारे परिश्रम का फल है। लेकिन उसके मन में डर था। राजा की आंखों में जो चमक थी, वह केवल प्यास की नहीं, बल्कि वासना और क्रूरता की आग थी। अगले दिन रामू दरबार पहुंचा। राजा ने उसे सम्मान पूर्वक देखकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए एक विशेष तलवार बनाए, ऐसी कि जंग ना लगे और धार हमेशा तेज रहे। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और आदेश स्वीकार किया। लेकिन राजा का इरादा साफ था। वह चाहता था कि रामू दरबार में कैद रहे और उसकी पत्नी गौरी गांव में अकेली हो। उसी रात राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गौरी को महल बुलाओ। गौरी चतुर थी। उसने सैनिकों को आते देखा और तुरंत योजना बनाई। उसने अपने पड़ोस की एक अंधी वृद्धा से कहा कि वह लाल जोड़े पहनकर महल जाए और बस सिर झुका दे। वृद्धा ने हंसते हुए हां कह दी। अगली सुबह सैनिकों ने वृद्धा को गौरी समझकर पालकी में बिठाया और महल ले गए। राजा की आंखें खुलनी की खुली रह गईं। सामने झुर्रियों भरा चेहरा और मुस्कान देखकर दरबार ठाकों से गूंज उठा। राजा शर्म और क्रोध से लाल हो गया। राजा ने अपने मंत्री बुद्धिसेन को बुलाया और कहा, इस औरत ने मुझे अपमानित किया। कोई योजना बनाओ कि वह मेरे कदमों में आ गिरे। मंत्री ने योजना बनाई। रामू को असंभव काम दिया जाएगा ताकि गौरी को मजबूरी में राजा के सामने झुकना पड़े। अगले दिन रामू को पत्थर की शिला से रस्सी बनाने का आदेश दिया गया। एक ऐसा कार्य जो असंभव था। यदि वह असफल होता तो मृत्यु की सजा थी। रामू को समझ आ गया कि यह केवल एक जाल है। उसने अपने कोयले और धागे का प्रयोग करके कबूतर के जरिए गौरी तक संदेश भेजा, प्रिय गौरी, पत्थर की रस्सी मेरे भाग्य में है, लेकिन तुम राजा के जाल में मत फंसो। गौरी ने संदेश पढ़ा और निर्णय लिया। अब सिर्फ रामू की सुरक्षा नहीं, बल्कि राजा के अहंकार को भी तोड़ना उसका लक्ष्य था। उसने गांव के मुखिया और बुजुर्गों की चौपाल में जाकर राजा से न्याय मांगने का बुद्धिमान तरीका पूछा। गौरी की योजना यह थी कि राजा को नमूना भेजने के लिए
विनम्र निवेदन करना ताकि रामू उसके आधार पर रस्सी बना सके। यह तंज राजा की मूर्खता और अहंकार पर चोट था। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने पत्र फाड़ दिया और दरबार बर्खास्त कर दिया। उसकी क्रोध और अहंकार की आग अब और बढ़ गई। उसने मंत्री बुद्धिसेन से कहा कि अब वह गौरी के चरित्र पर हमला करेगा। अगले दिन दरबारी मयंक गांव भेजा जो गौरी को फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन गौरी ने उसे ठुकरा दिया। मयंक महल लौटकर झूठी कहानी सुनाता है। राजा अब निर्णय करता है कि गौरी को अग्नि परीक्षा देनी होगी अपने चरित्र और पवित्रता का प्रमाण देने के लिए। गौरी के पास अब 5 दिन थे। वह शांत थी, न रोई न चिल्लाई। उसने अगले 2 दिन ध्यान और प्रार्थना में बिताए। उसने यह तय किया कि यह केवल उसकी परीक्षा नहीं बल्कि राजा के न्याय और धर्म की परीक्षा भी होगी। गौरी को जब पता चला कि राजा विक्रमसेन ने उसे अग्नि परीक्षा देने का आदेश दिया है तो गांव में एक सन्नाटा छा गया। हर कोई डर रहा था। यह कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी। राजा की इच्छा के अनुसार गौरी को एक बड़ी खुली आग के सामने खड़ा होना था और जो भी सही साबित होगा वही निर्दोष होगा। यदि किसी ने झूठा दावा किया या भय के आगे झुका तो उसे सीधे मृत्यु की सजा दी जाएगी। गौरी ने यह खबर सुनते ही अपने मन को शांत किया। उसने रामू को संदेश भेजा, डरो मत, मैं बुद्धि और साहस से इस परीक्षा को पार कर लूंगी। तुम्हें भी मेरा विश्वास रखना चाहिए। गांव के बुजुर्ग और मुखिया गौरी के पास आए। उन्होंने उसे चेताया, बेटी, यह अग्नि केवल शरीर को नहीं बल्कि मन की परीक्षा भी लेगी। सावधान रहो। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं कि अग्नि का सामना केवल डर के बिना ही किया जा सकता है। यही मेरी ताकत है। अगले दिन पूरी गांव की जनता और महल के दरबारी यहां उपस्थित हुए। राजा विक्रमसेन अपने सिंहासन पर बैठा। उसके चेहरे पर अहंकार और प्यास की झलक थी। उसने गर्जते हुए कहा, गौरी, अगर तुम निर्दोष हो तो अग्नि तुम्हें नहीं छुएगी। यदि दोषी तो तुम्हारा अंत निश्चित है। गौरी ने निडर होकर सिर उठाया। उसके चेहरे पर भय नहीं बल्कि साहस और बुद्धिमानी की चमक थी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सत्य और न्याय की अग्नि हर झूठ को जला देती है। मैं तैयार हूं। राजा ने आदेश दिया कि आग में जाने के लिए लाल कालीन बिछा दी जाए। जैसे ही गौरी आग की ओर बढ़ी, दरबारी और सैनिक डर के मारे पीछे हट गए। आग की लपटें आसमान को छू रही थी और गर्मी से हवा झुलस रही थी। लेकिन गौरी ने एक चतुर उपाय अपनाया। उसने अपने घूंघट के नीचे गर्म मिट्टी और धातु की पतली प्लेटें छुपाई थीं, जिससे आग सीधे उसके शरीर को नहीं छू रही थी। उसकी चालाकी और समझदारी ने उसे सुरक्षित रखा। जैसे ही वह आग के बीच से गुजरती, गांव वाले और राजा की नजरें दंग रह गईं। राजा का चेहरा क्रोध और शर्म से लाल हो गया। उसने देखा कि गौरी निर्दोष और सुरक्षित है। गौरी ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, यह अग्नि केवल शरीर की नहीं थी, यह आपके अहंकार और अन्याय की परीक्षा भी थी। यदि आप न्याय और धर्म का पालन करते तो किसी निर्दोष स्त्री को डर और भय में नहीं डालते। राजा विक्रमसेन के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसका अहंकार टूट चुका था। उसे पहली बार लगा कि उसकी शक्ति केवल अहंकार और डर पर निर्भर थी और बुद्धिमानी और साहस का सामना वही अकेला नहीं कर सकता। गांव वाले तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। रामू, जो महल के पीछे से यह दृश्य देख रहा था, खुशी से रो पड़ा। उसकी पत्नी न केवल सुरक्षित थी बल्कि उसने राजा को शर्मिंदा भी कर दिया। राजा विक्रमसेन ने अंततः अपना अहंकार छोड़ दिया। उसने गौरी से क्षमा मांगी और कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को अत्याचार का पात्र बनाया। अब मैं समझ गया हूं कि केवल शक्ति और संपत्ति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि बुद्धि, साहस और न्याय से ही सच्ची महानता आती है। गौरी ने शांति से मुस्कुराकर कहा, सत्य और न्याय की शक्ति अहंकार और डर से बड़ी होती है महाराज। उस दिन के बाद राजा विक्रमसेन ने अपने राज्य में न्याय, धर्म और सत्य को सर्वोपरि रखा। रामू और गौरी की बुद्धिमानी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे कि गौरी की चतुराई और साहस ने राजा को बदल दिया और सोमनगर में अब भय नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान का राज चलने लगा। अग्नि परीक्षा के बाद सोमनगर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। राजा विक्रमसेन का अहंकार अब धीरे धीरे विनम्रता में बदल रहा था।
लोग अब खुले दिल से महल के दरवाजे पर आ सकते थे और न्याय की नई हवा हर गली में बहने लगी। रामू और गौरी अपने गांव लौट आए। गांव वाले उनका स्वागत झंडों, फूलों और ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे थे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे और गौरी की मुस्कान पूरे गांव की धूप की तरह खिल रही थी। लेकिन उनकी खुशी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। गांव में अब हर किसी के लिए न्याय और सुरक्षा का संदेश गया था। गौरी ने अपने अनुभव से गांव के बच्चों को साहस और बुद्धिमानी की शिक्षा देना शुरू की। वह कहती, डर के सामने कभी झुकना मत, सत्य और समझदारी हमेशा तुम्हें बचाएगी। राजा विक्रमसेन भी धीरे धीरे गांव में बदलाव लाने लगे। उन्होंने गांव के सामाजिक कार्यक्रम और न्यायिक सुधार शुरू किए। लोग अब जानते थे कि राजा केवल कठोर नहीं बल्कि सीखने वाला और न्यायप्रिय भी हो सकता है। एक दिन राजा विक्रमसेन ने रामू और गौरी को महल बुलाया। उसने विनम्रता से कहा, मैं जानता हूं कि मैं पहले तुम्हारा और तुम्हारे गांव का अहंकार और भय बढ़ाता था, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने मुझे बदल दिया। मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमारे राज्य के सत्य और न्याय के संरक्षक बनो। रामू और गौरी ने आपस में देखा और मुस्कुराए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, न्याय और प्रेम तभी स्थायी होता है जब हर व्यक्ति अपने कर्मों और बुद्धि से सही निर्णय ले। हम केवल सलाह दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तो लोगों के भीतर ही है। सोमनगर में खुशियों की लहर फैल गई। लोग अब भय में जीते नहीं बल्कि समझदारी, साहस और प्रेम के साथ। रामू और गौरी की कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। एक कहानी जहां सत्य और बुद्धि ने अहंकार और अन्याय को हराया। समय के साथ राजा विक्रमसेन ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक न्याय और धर्म का पालन किया। रामू और गौरी ने अपने गांव को शिक्षा, साहस और प्रेम का केंद्र बना दिया। कई सालों बाद जब लोग सोमनगर की बात करते तो कहते थे, यह वह जगह है जहां एक साधारण गांव वाली और उसके पति ने राजा को बदल दिया और पूरे राज्य में प्रेम, साहस और न्याय की कहानी फैल गई। और इस तरह रामू और गौरी की बुद्धिमानी और साहस ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे राज्य का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। समय की धारा बहती रही। रामू और गौरी की जोड़ी अब केवल गांव के लोहार और उसकी पत्नी नहीं रह गए थे, बल्कि गांव के सत्य, न्याय और बुद्धि के प्रतीक बन गए थे। रामू की भट्टी अब सिर्फ लोहे को ढालने का स्थान नहीं रही, बल्कि वहां गांव के बच्चों के लिए एक सीखने की जगह बन गई। वह उन्हें केवल लोहे की कारीगरी नहीं सिखाते थे, बल्कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाते। गौरी ने अपने अनुभव से गांव के लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा केंद्र खोला। वह उन्हें बताती, आपकी बुद्धि और साहस ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। डर और अन्याय से कभी मत डरना। गांव के बच्चे और बड़े सब गौरी की बातें सुनकर साहस और समझदारी सीखते। उन्होंने जाना कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और न्याय में होती है। एक दिन गांव में मेला लगा। राजा विक्रमसेन स्वयं आए। उन्होंने देखा कि गांव के बच्चे खेलते, पढ़ते और नाचते हैं। उन्होंने रामू और गौरी से कहा, तुम दोनों ने मेरे राज्य में न्याय और प्रेम का बीज बोया है। यही असली शक्ति है जो डर और हवस को हराकर समाज को मजबूत बनाती है। रामू ने नम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, शक्ति तलवार में नहीं बल्कि बुद्धि और समाज के हर व्यक्ति की सोच में होती है। जब लोग समझदार और साहसी होंगे तभी राज्य मजबूत होगा। गौरी ने हंसते हुए कहा, और यही संदेश हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना चाहिए। हर बच्चा, हर महिला और पुरुष जाने कि सत्य और न्याय की रक्षा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। सोमनगर अब केवल सोने के महलों और धनी राजा की नगरी नहीं रह गई थी। यह अब ज्ञान, साहस और न्याय का केंद्र बन गई। राजा विक्रमसेन ने भी समझ लिया कि असली महानता सिर्फ राज्य और संपत्ति में नहीं बल्कि साहस, बुद्धि और प्रेम में छुपी होती है। रामू और गौरी की कहानी अब गांव की हर दादी, नानी और शिक्षक की जुबान पर थी। वह कहानी थी कैसे एक साधारण लोहार और उसकी पत्नी ने घमंड, अहंकार और अन्याय को हराया और पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति हमेशा बुद्धि और सत्य के साथ होती है। गांव में अब कोई डर नहीं, कोई अन्याय नहीं, और रामू और गौरी की जोड़ी सादगी, साहस
और प्रेम का प्रतीक बन गई। उनकी अगली पीढ़ी भी इस मूल्य और सीख को आगे बढ़ाती रही और इस तरह सोमनगर केवल राजा और महलों का राज्य नहीं बल्कि सत्य, न्याय और बुद्धि की धरती बन गई। समय बदलता रहा और सोमनगर में बदलाव अब आंखों से दिखाई देने लगा। महलों की भव्यता तो थी, लेकिन अब सच्ची शक्ति और आदर्शों का असली महत्व सबको समझ में आने लगा। राजा विक्रमसेन, जो पहले केवल अपनी संपत्ति और शक्ति पर घमंड करता था, अब अपने अहंकार और लालच पर सोचने लगा। उसने देखा कि रामू और गौरी की मेहनत और सादगी ने गांव के हर कोने में शांति, न्याय और सम्मान स्थापित कर दिया था। एक शाम राजा अकेले अपने महल की छत पर खड़ा था। सूरज की लालिमा धीरे धीरे नीले आकाश में घुल रही थी। उसने खुद से कहा, संपत्ति और शक्ति का क्या महत्व, जब लोगों का दिल जीतना और उनका सम्मान करना ही असली महानता है। उसने तुरंत अपनी नीतियों में बदलाव किया। अब केवल धन और लालच के बजाय वह गांव की भलाई, न्याय और शिक्षा पर ध्यान देने लगा। राजा विक्रमसेन ने आदेश दिया कि अब सभी गांव के बच्चे, चाहे गरीब हों या अमीर, समान शिक्षा और अवसर पाए। रामू और गौरी की जोड़ी अब गांव के मानवता और साहस के प्रतीक बन चुकी थी। उनका आदर्श हर घर में दिखता, साधारण जीवन जीते हुए भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनना। गांव के लोग अब राजा को केवल सत्ता और महलों वाला नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का संरक्षक मानने लगे और राजा खुद जान गया कि सच्चा सम्मान और शक्ति केवल दूसरों के भले के लिए काम करने में ही मिलता है। समाप्त होती है कहानी इस सोच के साथ, असली महानता किसी राजा की तलवार में नहीं, किसी धन के खजाने में नहीं, बल्कि सत्य, साहस और दूसरों के भले के लिए काम करने में छुपी है। रामू और गौरी ने अपने जीवन में यह संदेश स्थापित किया कि साहस और ईमानदारी सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चाई और न्याय की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सपने और लक्ष्य केवल मेहनत और सच्चे इरादों से ही पूरे होते हैं। और इस तरह सोमनगर का नाम केवल सोने के महलों की नगरी के लिए नहीं बल्कि सत्य और न्याय की धरती के लिए इतिहास में दर्ज हो गया।